जय श्री राम, जय नारायण सरकार, जय आर्यवर्त। एक प्रश्न लेकर आपके पास आए हैं। कुछ लोगों का मत है कि हम भगवान की भक्ति में जाना चाहते हैं। पहले तो हम गलत आदतों में पड़े रहे, अब हम सुधार करना चाहते हैं अपने में। तो हम शुरुआत कैसे करें, भगवत प्राप्ति की शुरुआत कैसे करें, भजन मार्ग में हम कैसे जाएं। पहले तो हमने बहुत गलत काम किए, बहुत गलत रास्ते पर चले, पर अब हम सुधरना चाहते हैं। अब हम भगवान के मार्ग में जाना चाहते हैं, अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना चाहते हैं। जो हमने किया है वो अनजाने में किया, या हमें ज्ञान नहीं था, हम करते गए। पर अब हम सुधरना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि भगवत की प्राप्ति हो, हम चाहते हैं कि हम भक्त बने, हम चाहते हैं भगवान का भजन करें, हम चाहते हैं कि हम त्याग कर दे संसार का। पर कैसे करें, कर नहीं पा रहे, विचलित हो जाता हूँ। संसार में हम इतने आसक्त फंस चुके हैं, आसक्ति में फंस चुके हैं कि हम त्याग नहीं कर पा रहे। हम बनना चाहते हैं, कुछ भगवान का भजन करना चाहते हैं, पर रास्ता भटक रहे, पहुंच नहीं पा रहे। तो हम क्या करें, कैसे करें, कैसे भगवान की प्राप्ति हो, कैसे हम शुरुआत करें। जब हम रास्ते में चल देते हैं, सफर पर चल देते हैं, तब तो जाने का कुछ रास्ता हो, पर अभी शुरुआत ही नहीं हुई है। तो हम शुरुआत कैसे करें, कैसे प्राप्ति हो भगवान की, कैसे भजन करें। हमारा मन ही नहीं लगता है, क्या करें, हम कैसे बढ़े आगे। अब हमने दृढ़ संकल्प कर लिया है, हम भगवत प्राप्ति करेंगे, भगवान का भजन करेंगे। ऐसा हमें सबसे प्रथम संकल्प लेना है। मौत आ जाएगी लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। हमारा दृढ़ संकल्प पहले होना चाहिए, क्योंकि जब हमारा संकल्प कमजोर होता है ना, तो ये भगवत प्राप्ति में बाधा करता है। क्योंकि ये आपको नाना प्रकार का मोह दिखाएगा, आपको पुत्र का मोह दिखाएगा, पत्नी का मोह दिखाएगा, पैसे का मोह दिखाएगा। कहीं आपके सामने आपके पुत्र याति मित्र जो भी सगे संबंधी हैं, उनका सामने कष्ट रख देंगे ये माया। या आपका कोई बना हुआ कार्य होगा जो आपका सपना हो के बन जाए, और आप त्याग करके आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपके सामने ही वह चीज नष्ट होती हुई दिखेगी, तो आप विचलित हो जाए। तो ये सब चीजें माया आपको, जब आप सही मार्ग पर जाएंगे, भगवत प्राप्ति के लिए निकलेंगे, तो आपको नाना प्रकार के ऐसी व्याधियां आपके सामने आएंगी। इसलिए कि आप फिर विचलित हो जाओ, पीछे आ गए, क्योंकि माया तो अपने तरफ खींचती है, संसार अपने तरफ खींचते हैं। अभी आप कह दीजिएगा कि हम तो बस सब छोड़ के और बस भगवान का भजन करेंगे, तो आपके जो सगी संबंधी होंगे ना, तो वो कहेंगे बस आप हमारे घर पर बैठे रहना, यहीं पे बने रहो, आप कुछ कहीं मत जाओ, कहीं संतों के पास मत जाओ, आप जो बोलोगे हम करें, आप बस आंखों के सामने रहिएगा। चाहे पहले भले ना बोलते हो, पर जब आप ऐसा कह दें कि हम अपने पुत्र को त्याग रहे हैं, अपना घर संपत्ति त्याग रहे हैं, लो अपनी मालकी लो, संभारो, हम तो चले, तो ही आपके सामने ये सब खड़े हो जाएंगे, बोले नहीं कहीं मत जाओ, क्योंकि आप भजन के लिए जा रहे हैं ना। इसलिए ध्रुव का चरित्र तो आप लोगों ने सुना ही होगा। ध्रुव जी अपने पिताश्री की गोद में बैठ जाते हैं, तो उनकी माँ उनको उतार देती है, बोले यहाँ कुछ नहीं है आपका, इस गद्दी पे बैठना है, पिताजी की गोदी में बैठना है, तो मेरे गर्भ से जन्म लो। उनकी माता कहती है मेरे गर्भ से जन्म लो, तब इस गद्दी के हकदार हो। और उसकी बाएं पकड़कर हटा देते हैं, निकाल देते हैं बाहर। पर जब ध्रुव जी भगवान के भजन के लिए जाने लगे और उन्हें समाचार प्राप्त हुआ कि ध्रुव जी भगवान के भजन के लिए जा रहे हैं जिद करके, कि भगवान की प्राप्ति करके ही लौटेंगे, तो फिर वही लोग कहने लगे ना, ध्रुव बेटा वापिस आ जाइए। राजा भी कहने लगे आदि आदि राजगद्दी आपको दिया। ध्रुव जी ने विचार किया
कि हम थोड़े 10 कदम चले भगवान के लिए और हमें आधा राजपाट मिलने को हो। बोलने लगे राजा, और अगर हम चले जाएंगे तो हमें क्या कुछ मिलेगा। अगर ध्रुव जी सोचते तो विचलित हो जाते, सोचते हमें वाह अभी आधा राजपाट मिल रहा है, बस अच्छा काम चलेगा, क्या करना, तो लौट आते। आजकल लोग भी ऐसे भ्रमित हो जाते हैं ना, उन्होंने कुछ भगवान के भजन के मार्ग पर गए, छोटी मोटी रिद्धि सिद्धि प्राप्त हो गई, बस उसी में फंस गए, चमत्कार दिखाने लगे, अपना कल्याण नहीं कर पाए। उन्होंने सोचा बस यही में सब कुछ है, अपने को पुजवाने लगे, वह रिद्धि सिद्धियों में भटकने लगे, वही चमत्कार दिखाने लगे, बोले हम कोई हैं, सबको ओम छू छा करके। तो ये क्या है, भगवान आप को भ्रमित करते हैं। भगवान भ्रमित आपको क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं, वो देखते हैं आपके अंदर कि आप को अब भी हमारी जरूरत है, आप हमें चाहते हैं या अपना वैभव चाहते हैं या पैसा चाहते हैं, धन दौलत चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं। वो नाना प्रकार के आपको सुख ऐश्वर्य, गाड़ी घोड़ा बंगला पैसा जो है। अच्छा आप देख लीजिए, जितने भी साधु संत है ना, सबसे ज्यादा उनके पास व्यवस्थाएं मजबूत है। गृहस्थ लोगों के पास, गृहस्थों के पास जितना नहीं है, आजकल के जो साधु संत जो सही होगा, फक्कड़ होगा, उसके पास कुछ नहीं होगा, सिर्फ भगवान के। पर जो ऐश आराम बंगला गाड़ी घोड़ा वाले साधु संत है ना, ये भगवान के माया में फंसे हुए हैं। इसलिए कि भगवान दे रहे हैं, वो भजन कर रहे हैं और भगवान आपको दे रहे हैं, सुख सुविधाएं दे रहे हैं, इंसान नहीं दे रहा है, भगवान की कृपा से मिल रही है। वो किस लिए मिल रही, भगवान चाहते हैं कि तुम इसी में फंसे रहो। अब भी हमारे किसी साधु संतों का हमारे अपमान करना नहीं है, किसी को हम नाम नहीं ले रहे हैं, पर एक उदाहरण टाइप में दे रहे हैं। और संत तो महापुरुष होते हैं, संत भगवान होता है, विरोध तो नहीं कर रहे हैं, उनके लिए आशब्द नहीं बोल रहे हैं, पर हम जो उदाहरण दे रहे हैं वो सत्य है। संत हमारे लिए भगवान है, हम उनका निरादर नहीं कर सकते, पर जो सुख सुविधाएं ऐश आराम पैसा जो दे रहे हैं ना, वो भगवान संत की परीक्षा ले रहे हैं, देख रहे हैं कि आप इस माया में फंसे रहोगे, किस माया के फंसे होने के बावजूद भी हमें याद करोगे, आप भजन करोगे हमारा, ये देखने के लिए सब ऐश आराम वो देते हैं। बहुत से संत महात्मा होते हैं, ठुकरा देते हैं, नहीं चाहिए धन, नहीं चाहिए दौलत, नहीं चाहिए बंगला, नहीं चाहिए गाड़ी, हम भगवान का भजन करेंगे, और भगवान के भजन में ध्यान में मस्त बने रहते हैं। बहुत से जंगलों में है, दर्शन भी नहीं होते उनके, क्योंकि उन्हें संसार से मतलब ही नहीं। संसार में रहोगे आप, काम बन गया, अरे ये तो महाराज बहुत सिद्ध है, इनकी तो कृपा हो गई, अरे वाह ये तो साक्षात भगवान है, ये उपाधियां मिलने लगती हैं। और आपने कोई आशीर्वाद दिया और वो काम नहीं हुआ, और उसने आशा लगाई कि महाराज ने कह दी भाई हो जाएगा, और नहीं हुआ, अरे कुछ नहीं है महाराज तो ढोंगी है, पाखंडी है, जनता को लूट रहा है, बेवकूफ बना रहा है, ये संसार का नहीं, क्योंकि संसार तो स्वार्थमय है, संसार में रहोगे तो स्वार्थ की बातें होंगी, और भगवान के शरण में आप रहोगे। शरण में जब ही रह सकते हो, पहले इन चीजों को छोड़ें आप, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, ये नरक के पंथ में रास्ता है, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, यानी कि रास्ता, ये सब तुम्हें नरक की ओर ले जाएंगे। तो इन सब का त्याग कर और भगवान को भजो, तो भगवान की प्राप्ति होगी। पर शुरुआत आपकी भगवान की भजन की अगर करोगे ना, तो शुरुआत माया से ही हो जाती है, सबसे पहले आपके सामने माया खड़ी हो जाएगी। जैसे ही तुम थोड़ा बहुत भजन करना शुरू करोगे, और जैसे ही थोड़ा भजन आपका प्रभाव बढ़ोगे, तो सबसे पहले आपको माया घेरेगी, बंगला घोड़ी गाड़ी ये सब लगा दिए जाएंगे, पैसा दे दिया जाएगा, ऐश आराम करने को मिलने लगेगा, ये सब माया में फंसा देंगे भगवान तुरंत आपको देखने के लिए। भगवान ये देखते हैं कि आप हमें चाह रहे हो कि एक सुख संपत्ति वैभव चाह रहे हो। अब कई संत हैं जो ये यूज तो करते हैं,
पर उससे परे है। आसक्ति नहीं है संसार में। उनके पास बंगला, घोड़ी, गाड़ी ये सब है, पर वो परे है। बना रहे तो ठीक है, ना रहे तो ठीक है, आ जाए तो ठीक है, चला जाए तो ठीक है। क्योंकि उन्हें उससे मतलब आसक्ति नहीं, बस संसार में रहने के लिए मतलब आसक्ति छोड़ दो। संसार में रहते हुए भी आप संसार में आसक्त ना हो। जैसे कमल का फूल है, कमल का फूल कीचड़ में उत्पन्न होता है। तो जो कीचड़ में होगा तो उसकी गंदगी ऊपर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कमल के ऊपर, पर नहीं होती है। उसके कमल की पंखड़ी के ऊपर आप बिंदु देखिए, पानी की बूंद देखिए, इतनी स्वच्छ मोती जैसी चमकती है। क्यों चमकती है? क्योंकि उसकी आसक्ति गंदगी से नहीं है। अगर गंदगी से होती तो गंदगी ही ऊपर दिखती, वो उससे परे है। ऐसे ही संत, महात्मा, बैरागी जो भी बनना चाहते हैं आप, तो इन सब से आसक्ति से परे होकर संसार में रहते हुए भी संसार में ना आसक्त बने रहना ही भगवत प्राप्ति करा देगा। अगर आप संसार में रहते हैं, आपको गाड़ी की भी जरूरत पड़ेगी, भोजन के लिए आपको पैसे की भी जरूरत पड़ेगी, सबकी जरूरत पड़ती है। शरीर है भाई, शरीर के लिए जरूरत तो है, पर उससे परे हैं, मतलब कुछ नहीं है। हमारे पास सारी सुविधाएं, पर आ जाए तो ठीक है, चला जाए तो ठीक है, नुकसान हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, फायदा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास कुछ आ गया तो राम जी की कृपा, चला गया तो राम जी की कृपा। ऐसे महापुरुष होते हैं, उनके विचार होते हैं। महापुरुषों के पास भी सारी सुविधाएं हैं, पर वो सबसे परे हैं। कई भक्त शिष्य लोग हैं, उनको जबरदस्ती ये सारी सुविधाएं उपलब्ध करा देते हैं, पर वो उनसे परे हो जाते। उन्हें खुशी नहीं होती कि हमें फलाने जजमान ने, फलाने भक्त ने, फलाने शिष्य ने हमको ये दिया है, वो चीज दिया है, तो हम खुश हो जाएं, तो उसको और बढ़ चढ़ करके आशीर्वाद दें। और इस शिष्य ने कुछ नहीं दिया था, इसको कुछ ना दें आशीर्वाद, नहीं। वो जो देने वाला होता है और ना देने वाला होता है, सबको आशीर्वाद देते। वो महापुरुष होते हैं, उनको इन चीजों की, वस्तुओं से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि उनको पता है कि जो आप दे रहे हैं वो नाशवान है और यहीं पर रह जाएगा। इसलिए वो सामान भाव रखते हैं। और कुछ लोग जो मोह में फंसे हुए थे, अगर उनको 1000-2000 रुपये दे दिया तो अरे खुश रहो, आनंद करो, मौज करो। और अगर किसी ने 10 रुपया दे दी तो मुंह नीचे कर लेते हैं, भाई इसने 10 रुपये दिए हैं, जो है वो है। जो सही संत होगा और धर्मात्मा होगा, त्यागी महापुरुष होगा, उसको चाहे करोड़ों रुपया दो, कुछ भी दो, वो सामान दृष्टि से आशीर्वाद देगा। उसको देने पर खुशी नहीं होगी, न देने पर दुख नहीं होगा। ऐसे महापुरुष होते हैं। तो आज हम आपको ये बता रहे थे कि कैसे भजन मार्ग में जाना चाहिए, कैसे शुरुआत करना चाहिए। तो भाई सबसे पहले आप संकल्प दृढ़ करें कि हमको भजन मार्ग में जाना है, किसी भी तरीका से हम वापस नहीं लौटेंगे। उसके बाद कोई योग गुरु बना लीजिएगा, जो आपको लगे कि हाँ ये हमें मंजिल तक पहुंचा देगा। उसके शरण में जाएं और उससे प्रार्थना करें कि हमें भजन मार्ग में जाना है, भगवत प्राप्ति करना है, तो कैसे करें। तो वो आपको जरूर भगवत प्राप्ति करा देगा। पर वहाँ उस गुरु के पास जाना चाहिए जो लालची ना हो। पता चले कि पैसे आदि से लालच कारण वो शिष्य बना रहे हो और आपको भी वो तो फंसे ही हैं, आपको भी फंसा ले। ऐसे गुरु बनाना चाहिए जो भगवत प्राप्ति करा दे, मार्ग पे चला दे, संसारी वस्तु में ना मांगे, संसार की वस्तुओं को छुड़वा कर भगवत की प्राप्ति करा दे, ऐसे गुरु बना दे। ये नहीं कि संसार की वस्तु को ही मांगते रहे, पैसे पैसा ये वो चाहिए, ये चाहिए, इसी में तुमको फंसा दिया और खुद फंसे। नहीं, ऐसा गुरु बनाइएगा कि जो आपको मुक्ति करा दे, भगवत प्राप्ति करा दे, कैसे भगवान की प्राप्ति हो वो मार्ग दिखा दे। चलना तो आपको ही है, वो रास्ता आपको दिखा दे और आप दौड़ते चले जाए, वो मंजिल जब प्राप्त हो तो भगवत प्राप्ति हो जाए, ऐसा गुरु बना लीजिए। तो जय श्री राम। हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें। जय श्री राम, जय नारायण सरकार, जय आर्यवर्त।